आपको यूपी का वो दर्द दिखाने जा रहे हैं जिसकी दवा नहीं है। उत्तराखंड में तबाही आई जिससे वहां के लोग तो रो ही रहे हैं, साथ ही रो रहे हैं यूपी के लोग भी। त्रासदी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है, साथ ही खत्म हो गए उन परिवारों के सपने जिनके अपने जल प्रलय के बाद अब तक लापता हैं। यूपी के 5 जिलों से करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी अनहोनी का डर है और इसलिए कई गांव में दर्द और मातम का मंजर है और सवाल है कि घर कब आओगे। फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ उसका आ रहा है, लापता है अभी तक। सूरज दामदा मेरे बच्चे का 19 साल। यहाँ आंसुओं का सैलाब है, दर्द का दरिया बह रहा है, गम है, मातम है, हर आंख नम है। ग्लेशियर वाली जो तबाही आई उसने सिर्फ उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी राज्य यूपी को भी जख्म दे दिया। ऐसा जख्म जो कभी भर नहीं सकता क्योंकि इसका मरहम नहीं। मेरठ, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर जैसे यूपी के करीब आधा दर्जन जिलों में कई परिवारों पर दुख का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। इसलिए इन परिवारों में मातम का माहौल है। बड़ी तादाद में लोग यूपी से उत्तराखंड 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने गए थे। इसी दौरान तबाही आ गई, तमाम लोग लापता हो गए। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या नहीं, किसी को कोई खबर नहीं। यही वजह है कि यूपी के कई परिवारों को अनहोनी का डर सता रहा है। सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी के लोग लापता हैं। यहाँ से करीब 100 लोग चमोली के तपोवन के पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे। तबाही के बाद 45 से 50 लोग गायब हैं। अभी तक जो उन लोगों के हम लोग निकासन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में गए हैं जहां से इस तरह की सूचना थी कि उस पावर प्रोजेक्ट में कुछ लोग यहाँ के काम करते थे मजदूरी के तौर पर। अभी तक हम लोगों के पास 34 लोगों की ऐसी सूची आई है जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मे भी कि उनका मोबाइल ट्रेस न हो पा रहा हो, लेकिन परिवारीजनों का उनके कहना है कि उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। उस लिस्ट को लेकर के हमने अपने यहाँ राहत आयुक्त कार्यालय को और चमोली के जिलाधिकारी को उस लिस्ट को भेजी है और उनसे हमने अनुरोध किया है कि इनके जैसे ही वेयर अबाउट मिले हम लोगों को जानकारी दें और उनके परिवार से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं। जो लोग गायब हैं उनमें से ज्यादातर लोग भिटोली, इच्छानगर, तारनकोठी, भैरमपुर और हसनपुर गांव के हैं। प्रलय के बाद से ही परिजनों का इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए इन परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। किसी अनहोनी के डर से दिल बैठा जा रहा है। ये लखीमपुर का भिटोली गांव है। यहाँ के 11 लोग लापता हैं। किसी का पिता गायब है, किसी का पति तो किसी का इकलौता बेटा। इसीलिए कई परिवारों में मातमी सन्नाटा है। लखीमपुर के भिटौली गांव में आज अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, या यूं कहें कि यहाँ पर मौत का मातम छाया हुआ है। सन्नाटा ऐसा है कि पूरे गांव में आपको हर व्यक्ति खामोश नजर आ रहा है। वजह यह है कि उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में इस गांव के भी कुछ लोग लापता हो गए हैं। करीब करीब 1 दर्जन लोग इस गांव के हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ये तस्वीर भिटोली गांव के हीरालाल की है। हीरालाल मजदूरी के लिए तपोवन गए थे, लेकिन तबाही के बाद कहाँ हैं, कैसे हैं भी या नहीं, कोई खबर नहीं।
इसीलिए माँ का जोरों कर बुरा हाल है। अरे हीरलाल लड़का आपके लड़के हैं? अच्छा, लड़का। कहाँ गए थे वो? कहाँ काम करने गए थे? पटो कहाँ मोटो नाव जी, पट कहाँ काम करने गए थे आपके लड़के? तपोवन। बताया रहा जी, क्या नाम था लड़के का? हीरलाल। कुछ पता चला? नहीं जी, कोई पता नहीं चला अभी तक? नहीं। इस माँ के रोने की आवाज आपका कलेजा चीर देगी। इसका 19 साल का बेटा सूरज त्रासदी के बाद से लापता है। आखिरी बार 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तब से कोई संपर्क नहीं। सूरज नाम था मेरे बच्चे का। 19 साल कब गया था काम करने? 1-1.5 महीना पहले। आखिरी बार कब बात हुई? बात हुई उससे? परसों सुबह बात हुई थी थोड़ा देर। अच्छा, उसका कोई फोटो है आपके पास? दिया आपने? ये अर्जुन की तस्वीर है। अर्जुन भी तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम करने गए थे, लेकिन अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए परिवार की भी परेशानी बढ़ी हुई है। मेरा बेटा अर्जुन। आपका बेटा कितने साल का बेटा है? 25 साल का। अच्छा, कब से गया था वहाँ पे? वो भी 1.5 महीना हो गया। अच्छा, इससे पहले भी वहीं पे काम करता रहा कि पहली बार गया था? पहले बार, फिर 2-3 बार चला गया था। अच्छा, तो कुछ पता चला अभी तक? नहीं। कोई खबर आई वहाँ के उसके दोस्तों, जो दोस्त साथ में एक काम लड़का है बचा है? एक लड़का बचा है, मंगरे नाम है उसका। अच्छा, उसने क्या बताया? उसी कह रहा था कि लापता है, कोई नहीं मिल रहा। अच्छा, वो अकेला ही है मंगरे? उस मंगरे से बात हुई? हाँ, मंगरे से बात हुई थी। ये महिला कल से सो नहीं पाई है। इनकी निगाहें अपने पति को ढूंढ रही हैं। मासूम को अपने पिता का इंतजार है, पर विमलेश का फोन स्विच ऑफ है, इसलिए वो खैरियत में है या नहीं कोई खबर नहीं। आपके यहाँ से कौन चला गया है? हमारा पति क्या नाम है आपके पति का? विमलेश। विमलेश का कुछ पता चला उनका? कोई पता नहीं चला। उनको फोन करने की कोशिश की कोई? फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ उसका आ रहा है। अच्छा, आपको कब खबर मिली? परसों कल क्या खबर मिली आपको? कि यही घटना हुआ है, पता नहीं लग रहे हैं वो लोग। तो कोई वहाँ की सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किसी का कोई फोन आया? आप लोगों ने कोई बातचीत की? कोई नहीं किया। यही हमारे गांव का एक लड़का है, वही बता रहा था कि दुर्घटना होगा, सब लोग बह गए, लापता है। कौन लड़का बता रहा है? मंगरे वही। मंगरे? मंगरे से बातचीत हुई आप लोग की? हाँ। उसने क्या बताया कि क्या कि अभी तक पता नहीं लग रहा है, लापता है अभी तक। लखीमपुर के इच्छानगर गांव से 22 लोग चमोली में काम करने गए थे। इनमें से 15 लोग लापता हैं, लिहाजा कई घर गम के दरिया में डूबे हुए हैं। सद्दाम हुसैन 5 भाई हैं। सभी बारी बारी से कमाने के लिए चमोली जाते थे। 3 भाई मजदूरी पर गए थे। एक भाई 3 तारीख को लौट आया, 2 वहीं थे। बड़े भाई इसरत अली जो ऑफिस में थे वो बच गए, लेकिन छोटा जलाल हुसैन गायब है। अब सद्दाम छोटे भाई की फोटो लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, इस उम्मीद में शायद कोई खबर मिल जाए। बड़ा भैया ऊपर ऑफिस में था और छोटा भैया नीचे टेंडल में जाता था काम करने के लिए। जी जी जी। अच्छा, तो छोटे वाले का क्या नाम है? जलाल हुसैन, उसका पता नहीं लग रहा है। कल से बराबर फोन लगा रहे हैं, फोन भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। बार कब बात हुई थी? कल सुबह हुई थी, 8 बजे बात हुई थी। तो उसने कहा भाईजान आप टेंशन मत लीजिए, मैं 15 तारीख को हिसाब करा के आ जाऊंगा। और फिर 10 बजे पता लगा कि ये सब हो गया। तब से फोन ही नहीं लग रहा, बात ही नहीं हो रही। बड़े भैया से हो गई थी बात। तो बड़े भैया भी ढूंढने का प्रयास वहाँ कर रहे हैं, कुछ पता ही बड़े भैया से कहते हैं तो बात ही नहीं कर पाते हैं। रोने के आगे वो कहते हैं कि कुछ भैया यहाँ पता ही नहीं चल रहा, तो हम क्या बताएं। इसी गांव के मुन्ना लाल का दर्द आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। मुन्ना लाल के 2 भाई और 4 भतीजे लापता हैं। भतीजे राजू का विवाह होने वाला था, शादी शानदार तरीके से हो सके इसलिए पूरा परिवार कमाने के लिए चमोली गया था। इस घर में शादी की खुशियां नहीं आई, मातम जरूर आ गया। हमारी बात परसों हुई थी बड़े भैया से, तो बोला कहाँ हो भैया? तो हमने बोला कि खेत पे हैं। तो कहा कि मंझली कहाँ है? तो हमके मंझली घर पे है। तो कहा चलो शाम को बात करते हैं और जो है गाड़ी उड़ी बुकिंग कराना है, और हम लोग जो है 15 दिन के बाद आ जाएंगे, तब सारी व्यवस्थाएं जो है इकट्ठा करेंगे।
अच्छा, उसके बाद से कोई बात नहीं? उसके बाद फोन लगा रहे हैं, स्विच ऑफ जा रहा है। जब से कल से सुनने को मिला है 11 बजे से, तब से फोन लगा रहे हैं। हमारे घर के जो है परिवार के 6 लोग हैं, 6 लोगों का कोई फोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा। कौशल्या का रो रो कर बुरा हाल है। पति, बेटा और भतीजे सभी कमाने गए थे। वो कब आएंगे भी या नहीं, कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बताई ना, हम कह रहे कल इतवार है तो छुट्टी हुई तो मिलाइन, तो हम कहना आज छुट्टी में तो काला नाइट ड्यूटी पर यान कटेगा दनी गरीब बाद में लगान, तो सोचा बताए तब से नहीं बात। इन परिवारों में दुख का आलम तो है ही, साथ ही एक उम्मीद भी है। उम्मीद ये कि इनके अपने सलामत होंगे। भले ही संपर्क नहीं हो पा रहा हो, लेकिन वो एक दिन घर जरूर लौटेंगे। मानस श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, न्यूज़ 24। जिनके परिवार के करीब करीब 6 लोग गायब है। खुद श्री कृष्ण का भी कोई पता नहीं चल पाया है। बेटे की शादी की खुशियों की तैयारियां यहाँ पर चल रही थी, शादी तय हो गई थी, परिवार में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था। ये उम्मीद थी कि पिता, पुत्र और परिवार के दूसरे लोग कमा के आएंगे तो घर में एक शानदार विवाह का आयोजन हो सकेगा। लेकिन कुदरत की ऐसी विभीषिका कि जो परिवार के लोग थे उनका ही कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब पूरा गांव मिलकर के ये दुआ कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इनके परिवार के सभी लोग सकुशल हों और जहां कहीं भी हों वो वापस घर को आ जाएं। इसी उम्मीद, उसी प्रार्थना के साथ ये परिवार लगातार यहाँ पर आने वाले अधिकारियों की तरफ गुहार लगा रहा है, उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि शायद कोई सुखद समाचार इनके घर में आ जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखीमपुर, न्यूज़ 24। आंसुओं का जो सैलाब लखीमपुर के इस गांव में आपने देखा, कुछ वैसा ही आलम यूपी के दूसरे जिलों में है। वजह वही है, तबाही आई और अपने कहीं गुम हो गए। वो कहां हैं, कैसे हैं, है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं कहा जा सकता, बस एक उम्मीद है जिस पर सब कुछ कायम है। उत्तराखंड में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि कई जिंदगियों को मलबे ने घेर लिया है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन जो लोग लापता हैं उनके परिजन परेशान हैं। त्रासदी में बहुत से लोगों के परिवार उजड़ गए। किसी ने अपने भाई को खो दिया, तो कोई बूढ़ी आंखें तरसती निगाहों से बेटे की फोटो को निहार रही हैं। कोई इस उम्मीद में है कि कोई खबर ही आ जाए। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में मेरठ से गए 10 लोग भी लापता हैं। ये सभी तपोवन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर सराय सोटा में मोबाइल टावर लगाने का काम कर रहे थे। पिछले 4 महीने से सराय सोटा में टावर लगाने का काम चल रहा था। परिजनों ने उत्तराखंड सरकार को जानकारी दी है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कोई कांटेक्ट कल से मेरा नहीं हो पाया। कोई आपने वहाँ हेल्पलाइन पे कोई कांटेक्ट करने को हेल्पलाइन में हमने की थी, मैडम ने मेरा नंबर भी लिया था, कह रहे कोई संपर्क होता है तो मैं कॉल करेंगे। अच्छा, तो उनके कहाँ के रहने वाले हैं सारे लड़के? सारे मेरे ही घर के पास के ही हैं। जब परिजनों को त्रासदी की खबर मिली तो परिजन किसी अनहोनी की आशंका से परेशान हैं। परिजनों के मुताबिक घर वालों ने बताया कि जियो ने HFCL को काम करने की जिम्मेदारी दे रखी है और HFCL ने इन लोगों को काम पर रखा था। मेरा बेटा टावर का काम पे गया। कब गया था? कैसे? 4 तारीख को गया यहाँ से। अच्छा, कहाँ गए? टावर के काम पे। टावर के काम पे कहाँ गए? हाँ, टावर के काम पे कहाँ काम करने गए? नाम का मुझे नहीं पता, क्या बता। तपोवन गए। हाँ जी। तो क्या घटना हुई आपके बेटे के साथ में? ये तो फिर मुझे पता नहीं, उन्होंने किसी ने मुझे बताया नहीं, पर ये बताया कि वहाँ पे बाढ़ आ गई है कि बहुत तगड़ी। कब बात हुई थी लास्ट टाइम? मेरी बात नहीं हुई उनसे बिल्कुल भी। तो आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? मैंने किसी से भी नहीं की है, बस मुझे पता चला तो बस मैं भागी फिर रही रात से।
इधर सहारनपुर के भी 3 नौजवान कहां हैं, कैसे हैं, इसके बारे में कोई खबर नहीं। परिजनों को कोई जानकारी नहीं है। ये तीनों युवक अंबेहटा कस्बे के रहने वाले हैं। मजदूरी के लिए चमोली गए थे। इनके बारे में कोई खबर नहीं है, इसीलिए परिवार के लोग इनके सही सलामत लौटने की दुआ कर रहे हैं। वो ये बता रहे कि वहाँ कुछ है ही नहीं, हो गया नहीं, अभी उसका लड़का गया हुआ रास्ते में, भाई गया हुआ छोटा वहीं। क्या कोई अधिकारी आए हैं सहारनपुर से, आपसे बातचीत हो गई है? कोई नहीं आया, न किसी से कोई बात हो। क्या कुछ मांग है आपकी अधिकारियों से? बस मांग यही है कि प्रशासन थोड़ा जल्दी करके ढूंढ लें इनको। परिवार के लोग लापता युवकों से संपर्क साधने की कोशिश में हैं, पर अफसोस कोई संपर्क में नहीं आ रहा है। सहारनपुर के अधिकारी भी तीनों युवकों की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। इधर गोरखपुर के भी कई परिवारों में चूल्हा तक नहीं जला है। जल प्रलय में यहाँ के 5 मजदूर लापता हैं। गौरा खास गांव के रहने वाले धनुषधारी सिंह के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भाई चक्रधारी सिंह की उम्मीद टूट गई है, भाई से बात नहीं हो पा रही है। इसी गांव के रहने वाले वेद प्रकाश का भी कुछ पता नहीं चला है। उनके पिता राजेंद्र सिंह जानकारी जुटाने जिलाधिकारी के दफ्तर आए हैं। वेद प्रकाश 5 बहनों के बीच इकलौते भाई हैं। उनके लापता होने से परिवार में मातम पसर गया है। उत्तराखंड में आई तबाही में श्रावस्ती के 5 मजदूर भी लापता हैं। सिरसिया इलाके के थारू बाहुल गांव से 8 लोग एक साथ मजदूरी करने के लिए गए थे। बचे साथियों ने गांव में फोन कर जानकारी दी। खबर गांव में पहुंची तो मातम पसर गया। छोटू, वेद प्रकाश, हरिलाल, अजय और प्रभुनाथ के लापता होने की खबर है। ये सभी तपोवन की ही जल परियोजना में काम करते थे। कोई खबर ना मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर परिवार अपनों के इंतजार में है, पर इंतजार है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उम्मीद यही कि इन परिवारों के अपने इन तक जल्द ही लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।